सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस, सम मोर definition of the functions. As number 1 is one function. One function means एक ऐसा फंक्शन जिसको हम इंजेक्शन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और इसमें हमारे पास सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो किसी दूसरे सेट बी के वन और ओनली वन एलिमेंट से ही रिलेशन होता है। तो सेट ए के यदि ए का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन 2 से है, सी का रिलेशन 3 से है, तो यहाँ वन एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इस टाइप के फंक्शन को हम वन फंक्शन कहते हैं और उसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। जनरली हम फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं fx such that a equals to b, इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। सेम यदि मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन की बात आए तो इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड में जो हमारे सेट ए है उसके मोर देन वन एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एक एलिमेंट से होता है। एस यदि -1 का स्क्वायर करें, यदि हम फंक्शन ले लें कि फंक्शन हमारे पास fx f2 x² है, फंक्शन हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यदि एक फंक्शन हमने रिप्रेजेंट किया कि -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, +1 का स्क्वायर करते हैं हमारे पास तो तब भी 1 आता है। यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो ये हमारे पास मोर देन वन एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एक एलिमेंट से है। तो इस टाइप के फंक्शन हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। जनरल वाई f applies to a applies to b जनरली हम मार्क करेंगे। दरअसल इसको हम यदि इसमें कंडीशन और आ जाए कि यहाँ पर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा ना बचे जो इसके सेट बी के एलिमेंट्स का जो रिलेशन है सेट ए से है वहां पर कोई एक्सेस ना हो, मतलब b एज इज द रेंज आल्सो कोडोमेन। यदि ये कोडोमेन है और वही रेंज है तो इस टाइप के फंक्शन को हम ओंटो फंक्शन भी कहते हैं। अभी कई बार ये वन ओंटो हो सकता है, कई बार ये मैनी वन ओंटो हो सकता है। तो यहाँ इस केस में ये मैनी वन ओंटो फंक्शन है। जब मैनी वन ओंटो फंक्शन होता है तो इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ओंटो फंक्शन कहते हैं। ओंटो फंक्शन का मतलब ये है कि यहाँ कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा ना बचे जिसका रिलेशन सेट ए से ना हो। यदि दूसरा हम देखें कि यहाँ तो मैनी वन ओंटो हो गया, ऐसे ही हम दूसरा फंक्शन देते हैं वन एंड ओंटो। वन एलिमेंट का रिलेशन है और ओंटो भी है, मतलब बी एज ए को फैक्टर्स कोडोमेन एंड आल्सो रेंज। तो इस टाइप के फंक्शन को हम वन ओंटो कहते हैं और इस टाइप के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। सेम अब यहाँ पर आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन में हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं, ए बी सी, 3 सेट लिए जाते हैं। तो ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ है। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि f such that a applies to b and g such that b applies to c, then implies यहाँ से f over g फंक्शन होगा तो वो a applies to c होगा। यहाँ पर f over g या g over f जो होगा, यदि हम f over g लिखेंगे तो ये applies to c और दी गॉफ है g over f, तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन रिप्रेजेंट होगा c applies to a। यहाँ से c का जो रिलेशन a के साथ इस टाइप के इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हमारे पास a से b जा रहा है, b से c जा रहा है और फिर c से यदि हम लेते हैं वो a के लिए तो इस तरह से एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम शॉर्ट में इसको गॉफ या ऑफ फोक पढ़ सकते हैं। ये हमने फोक पढ़ा, ये गॉफ पढ़ा, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है यदि हम f over gx को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन gx हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इन केस यदि हम यहाँ कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक fx फंक्शन है जिसका वैल्यू sin x है, gx एक दूसरा फंक्शन है जो x² है। तो यदि हम यहाँ पर फोक और गॉफ फाइंड करना चाहेंगे तो कैसे हम
मिलेगा एज, यदि हम गो फाइंड करना चाहते हैं रेस्पेक्ट टू एक्स तो हम इसको लिखेंगे जी एफ एक्स, मीन्स जी और एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स को कंप्लीटली एक्स को रिप्लेस करेंगे तो ये साइन एक्स ऑफ होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। इनकेस यदि हम फोग निकालना चाहें यहां पर क्या होगा, जनरली हमारे पास फंक्शन एफ और जी एक्स, यहां पर हमारे पास जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, और फिर हम एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से दिस फंक्शन, तो यह आएगा साइन स्क्वायर। अब यदि हम यहाँ कहना चाहें कि लेफ्ट हैंड या ये कह दें फोर ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू गो ऑफ एट एक्स, यहाँ ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं। अब इनके बेस पे कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर जनरली हमारे पास कुछ फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन की प्रॉपर्टीज में हम लेते हैं यदि हमारे पास दो फंक्शन रियल फंक्शन जो भी हैं उन सब का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब फॉलो किया जाता है। यदि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक क्वेश्चन आता है कि इफ f(x) is equal to sin x and gx is equal to this, then find f plus g, f minus g, f into g, एंड लास्ट में फोर्थ हम मार्क कर दें f over g। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपकी बुक में भी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉर्मली ये दो फंक्शन है f और g रियल फंक्शन है, यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास सिंपल ऐड कर देंगे एज, यदि हमें f plus g एट x फाइंड करना है तो वी कैन राइट fx plus gx। fx की वैल्यू क्या है sin x और gx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर। यदि f minus g एट x फाइंड करना है हमें तो लिखेंगे fx minus gx मींस sin x minus x स्क्वायर, और fg फाइंड करना है तो आप fx into gx लिखेंगे, ये sin x into x स्क्वायर, जिसको आप x स्क्वायर sin x भी लिख सकते हैं, और यदि f over g फाइंड करना है तो fx अपॉन gx भी कर लेंगे, मींस sin x अपॉन x स्क्वायर। एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और आता है अक्सर, इफ fx equal to root of 25 minus x square, then find domain and range। बुक में क्वेश्चन है डोमेन और रेंज फाइंड करना, हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास fx एक फंक्शन है जो 25 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। ये गिवन है कि fx रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर डोमेन। डोमेन फाइंड करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा कि fx इक्वल टू y है, देन तो y इक्वल टू क्या होगा s। अब हमें ये मालूम है कि ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर तभी एग्जिस्ट करेगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर यदि कंडीशन ही है, यदि हमारे पास रूट के अंदर की वैल्यू यदि 25 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मोर देन इक्वल टू 0 है, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, fx एग्जिस्ट ओनली दिस कंडीशन। हम क्या करेंगे 25 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर,
या हम इसके फैक्टर्स कर दें। फैक्टर कैसे करेंगे? जनरली हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज होंगी क्या होंगी? 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0, इस टाइप से। तो 5 माइनस एक्स मोर देन 0 होगा और फिर 5 प्लस एक्स मोर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हमारे पास क्या होगा सिर्फ कि 5 इज ग्रेटर देन x और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, कि x की वैल्यू -5 से इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, और यहाँ x की वैल्यू 5 से कम होगी। अब चेक करना चाहेंगे आप कि x को यदि आप -5 पुट करना चाहते हो तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 0 होगा, तो ये एडजस्ट कर रहा है y की वैल्यू। यदि आप -4 लेना चाहते हैं तो -4 का स्क्वायर इज आल्सो +16 और 25 माइनस 16 इज 9, और ये फिर रूट के अंदर पॉजिटिव आया रूट के अंदर और एडजस्ट होगा। यदि आप 4 लेते हैं पॉजिटिव तो 4 का स्क्वायर भी आपके पास 16 है, 25 माइनस 16 इज 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ जो वैल्यूज आई हमारे पास x की, देयरफॉर डोमेन ऑफ fx फंक्शन p क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास यदि हम कहेंगे तो इसको -5 और 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि -5 लेस देन x लेस देन 5, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू -5 और +5 के बीच में है। ये क्लोज इंटरवल है तो -5 और +5 दोनों इन्वॉल्व हो गए। हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो दोनों ठीक है। इन केस कहा जाए कि फाइंड द, अब ये तो हमने डोमेन फाइंड कर दिया, रेंज फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? रेंज के लिए हमें ये क्वेश्चन को समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन है कि हमें आता है ना। हमने कंसीडर किया था कि y इक्वल टू रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करें बोथ साइड तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर 25 माइनस y स्क्वायर, और x इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आएगा प्लस माइनस 25 माइनस y स्क्वायर। फर्दर आप कहेंगे 25 माइनस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जरूरी है कि ये तभी एडजस्ट करेगा तब ये पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। फिर यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कहाँ लाई करेगी? y आपका फैक्टर कर देंगे एज 5 माइनस y और 5 प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और y इज लेस देन 5। अब यहाँ देखेंगे y हमारे पास जो कहा है ये फंक्शन है, ये सिर्फ रूट के अंदर है बट यहाँ प्लस का साइन है, ये नेगेटिव नहीं है, तो y क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो y की जो वैल्यू होगी वो हम कहेंगे रेंज ऑफ fx इक्वल टू 0 to 5, और रिमार्क कर सकते हैं अदर सिंबल 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। हम इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज है x बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पर y को रिप्रेजेंट करेंगे, y बिलोंग्स टू दिस, y की वैल्यू 0 और 5 के बीच में लाई करेगी। तो ये हमारे पास डोमेन हुआ, वो रेंज हो गई। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इस टाइप में आप जरूर करें क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी बुक में क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करें। तो यहाँ आपके पास ये चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो भी डाउट है वो ट्राई करेंगे।